हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं। आज की मेरी जो थीम रहेगी, मेरा जो टॉपिक रहेगा वो ये है कि कौन व्यक्ति हमसे बीमा खरीदेंगे और कौन व्यक्ति हमसे बीमा नहीं खरीदेंगे। बस अगर ये भेद अगर हम समझ जाए तो जहाँ पर हमारा ज़्यादा समय बर्बाद हो रहा है, जो लोग नहीं खरीदने वाले उनके पीछे जो समय ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, वो बर्बाद न होते हुए हम उनके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे और उनके फॉलोअप मीटिंग ज़्यादा करेंगे कि जो हमसे बीमा खरीद सकते हैं या खरीदने वाले हैं। लेकिन इस भेद को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक छोटी सी कहानी से मेरी बात को आपके बीच में रखता हूँ। जंगल के अंदर में एक टाइगर था, एक डोंकी था। डोंकी जोर जोर से चिल्ला रहा था, खुशियां मना रहा था और कह रहा था, इतना सुंदर नीला कलर का घास उगा हुआ है। टाइगर ने उसको टटोला, उसको कहा, भाई घास जो होता है वो कभी नीला नहीं होता, वो हरा होता है। बोले नहीं, आप गलत हो, घास तो नीला ही है। विवाद जो है उग्र बना। अब टाइगर को मालूम है कि ये हरा घास है और ये गधा बेवकूफ़ कहीं का लगा हुआ है, नीला घास है, नीला घास है, नीला घास है। चलो एक काम करते हैं, लॉयन के पास गए। लायन ने दोनों को खड़ा किया। बोलो बात क्या है? माय लॉर्ड, ये गधा घास को जो है वो नीला बताता है। नीला तो आसमान होता है, ये घास को नीला बता रहा है। गधे ने पूछा कि माय बाप आप बताइए कि घास नीला होता है या हरा होता है, जरा समझा दीजिए टाइगर को, उसको भी आज पता चले। लायन ने गधे की तरफ देखा और कहा कि अगर तुम ये मानते हो कि ये घास नीला है तो ये नीला है। टाइगर की तरफ देख के बोला, 3 दिन तक मौन रहना है, ये मैं तुम्हें पनिशमेंट करता हूँ। सभा बर्खास्त हो गई। गधा जो है कूदते हुए, उछलते हुए, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, उसका राग गाते हुए वो बाहर चला गया। टाइगर लायन के पास आया और उसने लायन को कहा, देखिए आपको भी मालूम है कि जो घास है वो हरा है, वो ग्रीन है, वो नीला नहीं है, वो ब्लू नहीं है। सही बात है, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। बोले मिलॉर्ड, आप मानते हो तो फिर पनिशमेंट मुझे क्यों दिया, कोर्ट के सामने मुझे क्यों सुनाया? तो दोस्तों, शेर ने उस टाइगर को कहा कि सवाल ये नहीं है कि घास हरा है या नीला है। घास हरा है ये तुम देख भी सकते हो, तुम एहसास भी कर सकते हो और तुम सच्चे हो। लेकिन सवाल ये है कि तुम एक गधे के साथ आर्ग्यूमेंट करके तुम अपने आप को डिग्रेडिंग कर रहे थे। तुम एक ब्रेव हो, एक इंटेलिजेंट हो। ईश्वर ने तुम्हें टाइगर बनाया है, इतना ताकतवर बनाया है, इसलिए नहीं कि तुम इन गधों के साथ में तुम आर्ग्यूमेंट करते रहो। फ्रेंड्स, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय जो बर्बाद हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उन बेवकूफ़ लोगों के साथ हम आर्ग्यूमेंट में लगे हुए हैं जो ये कहते हैं कि हम इंश्योरेंस में नहीं मानते। एक बात समझ लो, अगर लाइफ है तो डेथ है, अगर जीवन है तो मृत्यु है। और जो व्यक्ति को ये चीज़ सबको मालूम है, जैसे आकाश नीला है और घास जो है वो हरा है, बस इतनी साफ ये हकीकत है कि इस जीवन के अंदर में अगर मैंने जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है। कब होना है, कैसे होना है, वो ऊपर वाले ने डिसाइड किया हुआ है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। कौन सी उम्र में होना है ये सब निश्चित है, बट मृत्यु निश्चित है। अगर मृत्यु निश्चित है तो लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है। अगर मैं ये मानता हूं कि मेरे प्रेजेंस से और मेरे एब्सेंस से मेरे परिवार को लॉस होना है, अगर ये मैं मानता हूं और जो लोग ये मान रहे हैं, बस उनके पीछे फॉलोअप करो। आर्ग्यूमेंट करके कोई मतलब नहीं है, और वो भी बेवकूफ़ लोगों से आर्ग्यूमेंट करके तो कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, ये समझाना मेरा कर्तव्य है कि तुम्हारे एब्सेंस में तुम्हारे परिवार का लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ले लीजिए पॉलिसी, अगर नहीं हो रहा है
जैसी आपकी मर्जी। जो ये मान रहा है कि मेरे एब्सेंस में मेरे परिवार को कोई लॉस ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों से व्यर्थ में चर्चा करके कोई मतलब नहीं बनता। समझाना जरूरी है, हमारा काम है समझाना, लेकिन बस ये बेसिक डिफरेंस अगर हम समझ जाए तो हमारा बहुत सारा समय जो है वो बच जाएगा। सदगुरु जग्गी जी को सुना था, बहुत सुंदर बात उन्होंने बताई थी कि चाय वाले के दुकान पे एक चाय वाला प्रधानमंत्री ने देश कैसे चलाना चाहिए उसका ज्ञान है उसे, सचिन तेंदुलकर ने कैसे खेलना चाहिए या विराट कोहली ने कैसे खेलना चाहिए उसका भी ज्ञान है, लोगों ने अच्छी फिल्में कैसे बनानी चाहिए उसका भी उसको ज्ञान है, लेकिन अच्छी चाय कैसे बनानी चाहिए बस इसका ज्ञान उसके पास नहीं है। आज इसीलिए आज रोड पे खड़ा रह के दिन भर में 25-50 चाय ही बेच पा रहा है। बस ज़्यादा से ज़्यादा हम फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, समझाने की हम कोशिश करें, हम खुद ज्ञानी बने, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। अगर हम ज्ञानी बन जाएंगे, देखिए बहुत सारे नासमझ लोग हैं कि जो मान रहे हैं कि उनको बीमे की ज़रूरत है लेकिन हकीकत में है, तो वो समझाना मेरा कर्तव्य है। लेकिन जहाँ मुझे मालूम है कि समझ के भी जो बेवकूफ़ है, कोई सोया है उसको जगाना आसान है, लेकिन जो सोने का ढोंग कर रहा है उसको कैसे जगाओगे आप? जो नींद में है, गहरी नींद में है और उसकी फ्लाइट जा रही है या उसकी ट्रेन मिस हो रही है, उसको तुम जगा सकते हो और उठेगा भी, लेकिन जगा हुआ है लेकिन आंखें बंद करके सोने का ढोंग कर रहा है, कैसे उठाओगे उसे? बस ऐसे ढोंगी लोगों के साथ में मेरे को आर्ग्यूमेंट नहीं करना, बस मेरा ये कहना है। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। और दोस्तों, इस YouTube के माध्यम से मेरी बातें हर हफ्ते में कुछ सीखता हूँ, हर हफ्ते में कुछ नई जानकारी लेके आता हूँ और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरी बातें आप लोगों तक रख सकता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी व्यस्तता रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक प्रॉमिस मैंने आपको किया है वो प्रॉमिस मैं आप लोगों को फुलफिल करके यहाँ पर दे रहा हूँ। कल ही मैं अहमदाबाद से लौटा हूँ और एक ज़बरदस्त प्रोग्राम हमारे हिरेन भाई ने, चाल मन जीतवा जाइए, चल मन को जीतने के लिए जाए, 2 दिन का धमाकेदार प्रोग्राम वहाँ पे हुआ दोस्तों। पूरा ऑडिटोरियम पैक था और जो इतना आह्लादक अनुभव के साथ मैं कल लौटा हूँ। आज मैं देखता हूँ कि ऑफलाइन सेशंस शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन भी चल रहे हैं और इससे सीखने जैसा बहुत कुछ है। हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने जैसा है। पिछला पूरा हफ्ता व्यस्त रहा, शिमला में था तभी मैंने आपको वीडियो बनाया था। उसके नेक्स्ट डे मैं पहुंचा था हैदराबाद, उसके नेक्स्ट डे मैं पहुंचा मुंबई, उसके नेक्स्ट डे सूरत, फिर 2 दिन अहमदाबाद, फिर 1 दिन कलकत्ता मेरा सेमिनार हुआ। वो भी बड़ा ज़बरदस्त सेमिनार हुआ पारस भाई के साथ में। और उसके बाद अहमदाबाद पहुंचा वापस और आज आप लोगों के बीच में वीडियो बना रहा हूँ। कल से वापस एडवांस कोर्स मुंबई का है। और दोस्तों, बेसिक कोर्स जो आईओई की जान है, आईओई की एक पहचान है, ये बेसिक कोर्स मेरे अगले हफ्ते में होने जा रहा है दिल्ली में। दिल्ली में 24, 25 और 26 जून को होने जा रहा है। 17, 18 और 19 जून को, मतलब इसी हफ्ते में फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को मुंबई में होने जा रहा है। और फ्रेंड्स, डीओ बेसिक कोर्स 15, 16, 17 जुलाई को मुंबई के अंदर में होने जा रहा है, 3 दिन का। और साथ ही में 1, 2 और 3 जुलाई को मैं हैदराबाद में बेसिक कोर्स के लिए, नीचे जो नंबर दिए गए ना, उस नंबर के ऊपर में कॉल करो, जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल हो। हमारे और भी लीडर्स हैं, वो लोग अलग अलग सेंटर के अंदर में कोर्सेज चलाते हैं। जहाँ पर भी आपको कोर्स करना है, आप एक काम कीजिए, नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर में कॉल कीजिए और अपने अपने सेंटर के अंदर में आके बैठ जाइए और अपना जीवन को संवारें। यही उम्मीद है, यही आशा है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू।
अगले सोमवार को वापस मिलेंगे इसी तरह की एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ में, एक नई बात के साथ में। थैंक यू सो मच। नमस्कार।